नमस्कार। कहिए, आप लोग कैसे हैं? आजकल तो ठंड का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ठंड अपने प्रचंड रूप में आता जा रहा है। अपना ध्यान अवश्य रखिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोग जहां पर भी हैं, आप लोग एक मिशन के साथ खड़े हैं। विद्यार्थी हैं तो आप लोग एग्जाम सामने है, प्रोफेशन में है तो कमिटमेंट सामने है, अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आपके अपने तो आप जहाँ पर भी है अपना बहुत ध्यान रखिए। और पॉल्यूशन प्रभाव दिखाई दे रहा है, उससे भी आप लोग अपने आप को बचा के रखिएगा। तो आइए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं अपने YouTube में इस वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा वीडियो नंबर 7 है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुहावरे और लोकोक्तियां। आप जानते ही हैं मेरे इस कोर्स का नाम क्या है। इस कोर्स का नाम है लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी। और उसी का एक सब कंपोनेंट इडियम्स और फ्रेजेस है। इडियम्स और फ्रेजेस उन विद्यार्थियों के लिए जो कि स्कूल में है, कॉलेज में है, सेल्फ प्रोफेशन में है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को फाइन ट्यून करना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन देना चाहते हैं, उनके लिए यह सोने में सुहागा साबित होगा। तो एक बार फिर से मैं अपने कोर्स का नाम लिख देता हूं। मैं जो ओरिजिनल कोर्स है उसका ये एक सब कोर्स है। ये लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश in one go right now। आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी। आइए सॉरी अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य बोलने पर है, स्पीकिंग पर है। स्पीकिंग और बोलना, और उसी का एक सब कंपोनेंट है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसका हिंदी में मतलब होगा मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां। एक बार आप सभी लोगों को अपना परिचय दे दूं, और यह परिचय उन लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक है जो पहली बार मुझको इस कोर्स में देख रहे हैं। मेरा नाम R.S. तिवारी है। मैं संघीय भारत सरकार का सेवानिवृत्त सीनियर क्लास 1 ऑफिसर हूं, और मैंने भारत सरकार में करीब 4 दशक की सेवाएं दी हैं। और उस सेवाओं के अनुभव के आधार पर मैंने यह कोर्स शुरू किया है। और उसके पीछे मेन लॉजिक यही था
कि मैंने सर्विस के अंदर अधिकांश देखा, आप लोग खुद अपने आसपास देखिए, हम में से अधिकांश लोगों को अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत वर्ड्स पता है, डे टू डे लाइफ में हमको पता है। पर जब अंग्रेजी भाषा में बोलने की बात आती है, इवन 5 मिनट भी बोलने की बात आती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करने का, थोड़ा सा हेजिटेट करने का, थोड़ा सा इवेजिव होते हैं, कुछ एप्रीहेंशंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ मिसगिविंग्स हैं, कुछ इल कॉन्सीव्ड नोशंस हैं। उसी को डिस्पेल करने के लिए यह कोर्स है। अंग्रेजी भाषा बहुत आसान भाषा है, आप लोग इसको बोलना शुरू कीजिए। अगर आप मेरे पहले के वीडियो को देखिए और वीडियो से एक एक करके देखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। और अभी तो मैं कहूंगा आपसे, अभी इस कोर्स को देखिए और अभी से बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोलना एक बिल्कुल नई चीज है, लिखना दूसरी बात होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी कमांड है, लगता है कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पर उनको लिखने का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे बहुत लोग देखा होगा आपने हिंदी भाषा के बारे में, बहुत भारतीय ऐसे भी हैं जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी सब बोलते ही हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में सब बोलते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वो लिख भी सके। बोलना दूसरा है, लिखना दूसरा है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा जो गैप एरिया है बोलने का, स्पीकिंग का, उसको हम लोग फिलअप कर सकें। आइए चलते हैं हम लोग आज के इडियम्स और फ्रेजेस वीडियो नंबर 7 की तरफ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लिया था, कॉन्सेप्ट था आइडल का। आइडल मतलब थोड़ा सा आलस्य करना, और उसका हमने एक वर्ड था प्रोक्रेस्टिनेट। आपको याद होगा, मैं लिख देता हूं अभी। आइडल, IDLE, और इसके साथ एक वर्ड और लिखा था प्रोक्रेस्टिनेट, PROCRASINATE। तो मुख्य सेंस इसका आलस्य था। उसमें हमने कई इडियम्स लिए थे। उसमें एक इडियम था टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। डू, इसका मतलब था कि डू नॉट, की अपने पैर के नीचे घास को मत आप पनपने दीजिए। हिंदी मतलब यही होगा, पर सेंस ये था कि आप आलस्य करना छोड़िए। डू नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, स्टार्ट एड्रेसिंग द इश्यूज। इस ढंग के हमने 4 मुहावरे लिए थे। मैं चाहूंगा आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें और वीडियो को देखने के बाद आप उसको फॉलो करना शुरू करें, प्रैक्टिस करें, नए सेंटेंस बनाएं और उसको ध्यान से सुने आप लोग। आज हम लोग कॉन्सेप्ट आइडल का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। कितनी बार देखा होगा आप लोगों ने कि आप जैसे ऑफिस में गए, ऑफिस में जब गए तो जैसे आप किसी बैंक में गए, तो हो सकता है कि आजकल अधिकांश बैंक्स कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं और वह काम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। कितनी बार इंटरनेट काम नहीं करता, चला जाता है, आप लोग वेट करते हैं, और वेट करते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे उस समय, क्या आप उसको आलस्य कहेंगे? आप आलस्य नहीं कह सकते इसको। आप आलस्य दूसरा होता है, कितनी बार आप ऑफिस में मिलने गए किसी अधिकारी से, अधिकारी मीटिंग में व्यस्त है, आप वेट कर रहे हैं, क्या आप आलस्य कर रहे हैं? आलस्य नहीं कर रहे हैं आप। कितनी बार आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गए, प्रिंसिपल साहब क्लास ले रहे हैं टीचर्स की, एक मीटिंग ले रहे हैं टीचर्स की, तो आपको बाहर वेट करना पड़ेगा। क्या आप आलस्य है? वह आलस्य नहीं है। तो इस सेंस के कुछ मुहावरे, कुछ इडियम्स हम लोग लेने जा रहे हैं।
मैं विश्वास करता हूं इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा और इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आता चला जाएगा। टू लेट ट्विडलिंग वंस थम्स, एक मुहावरा है, ट्विडलिंग वंस थम्स। इसका अर्थ क्या होगा? टू डू नथिंग यूजफुल while waiting for something। twiddling one's thumb, to do nothing useful while waiting for something। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि आप बैंक में गए, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, इंटरनेट नहीं आ रहा, आप वेट कर रहे हैं, तो वहां क्या होगा? आप कुछ कर नहीं रहे हैं, टू डू नथिंग यूजफुल, उस समय आप वेट कुछ नहीं कर रहे, पर आप वेट कर रहे हैं कि इंटरनेट आ जाए और आपका काम शुरू हो जाए। ठीक इसी प्रकार से अब इसका सेंटेंस क्या हो सकता है? सोचिए आप लोग, टू डू नथिंग यूजफुल, I have been twiddling my thumb since morning, waiting for the meeting to start। I have been, सेंटेंस लिखता हूं मैं, इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। I have been twiddling my thumb since morning, waiting for the meeting to start। इसका मतलब क्या है? I have been twiddling my thumb, मैं since morning, मैं आई मतलब मैं, सिंस मॉर्निंग सवेरे से क्या कर रहा हूं मैं? ट्विडलिंग माई थंब। ट्विडलिंग माई थंब क्या होता है? मतलब वेटिंग, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? वेटिंग फॉर द मीटिंग टू स्टार्ट, मीटिंग कब प्रारंभ होगी। ठीक, और सोचिए कुछ सेंटेंस और। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, जैसे आपके घर में कभी लाइट चली गई, आपके घर में बिजली के आ गए इलेक्ट्रीशियंस और उन्हें कोई हेल्प चाहिए मतलब टेस्टर चाहिए, कुछ और फैसिलिटी चाहिए, तो आप आराम से बैठे वेट कर रहे हैं। वहां पर अगर आप उनको टेस्टर दे दें, कुछ और कंपोनेंट दे दें जिसकी आवश्यकता उनको है, हो सकता है आपका काम और जल्दी हो जाए। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? आप सेंटेंस,
आप वेट करने कि वो सामान लाए, वो सामान लाए, आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए ताकि काम जल्दी शुरू हो जाए। जैसे इंस्टेड फॉर ट्विडलिंग योर थंब, आई थिंक you should start addressing the requirements. ठीक, instead of twiddling your thumbs, why don't you help him in the crisis? ठीक, आप बैठ करके वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप हेल्प क्यों नहीं कर देते ताकि काम आगे बढ़ जाए? और दोबारा सुनिए जरा ध्यान से, ट्विडलिंग वंस थंब, इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाथ पकड़ के बैठे रहना, ट्विडलिंग वंस थंब। टू डू नथिंग यूजफुल, टू डू नथिंग यूजफुल while waiting for something। पहला सेंटेंस हमने क्या बनाया? I have been twiddling my thumb since morning waiting for the meeting to start। दूसरा सेंटेंस क्या बनाया हमने? मैं सुबह से ही वेट कर रहा हूं ताकि मीटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए। देखिए यहां पर आलस नहीं है, आप बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ ट्विडलिंग योर थंब, आप बैठ करके वेट करने के सिवा, व्हाई डोंट यू हेल्प हिम इन द क्राइसिस, आप मुझे संकट के समय हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई सेंटेंसेस का आप और सोचिए। हम लोग कमरे में वेट कर रहे थे और समस्या ये थी, उस कमरे में ना कोई मैगजीन था, ना वाईफाई था, ना इंटरनेट था, ना टीवी था। बैठे थे, वेट कर रहे थे, हम लोग बैठे थे, या आलस नहीं है। एक बार इसका सेंटेंस क्या होगा सोचिए आप लोग। वी वर ट्विडलिंग आवर थंब, वी वर twiddling our thumb in waiting room with no magazine, Wi-Fi, TV, internet, न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा आपने कि प्राय वेटिंग रूम में, हर वेटिंग रूम में जहां भी जाएंगे आप, प्राय एक समाचार पत्र रखा होता है। हो सकता है कि उस रूम में कोई टीवी भी हो या कोई न्यूज चैनल चल रहा हो सकता है कि वहां पर अखबार भी रखे हुए हों, समाचार पत्र रखे हो, कोई मैगजीन्स रखी हुई हो, और इंटरनेट भी रखा हो, चल रहा हो। मगर यहां पर क्या है, हम लोग बैठ करके तो वेट कर रहे थे, और समस्या ये थी कि वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे,
वहां पर कुछ नहीं, वेटिंग रूम में ना मैगजीन था, ना अखबार था, न इंटरनेट था, न टीवी था, और वाईफाई वगैरह कुछ नहीं था। देखिए, ट्विडलिंग आवर थंब, वी वर ट्विडलिंग आवर थंब इन वेटिंग रूम with no magazine, Wi-Fi, TV, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर। इसी ढंग का आइए हम एक और मुहावरा लेते हैं, किकिंग वंस हील्स। किकिंग वंस हील्स, सेंस बिल्कुल यही है, अर्थ यही है, टू डू नथिंग यूजफुल व्हाइल वेटिंग फॉर समथिंग। हमारा देखिए, हमारा पूरा कोशिश यही रहेगी कि एक ही थीम पर कम से कम आपको 3 से 4 मुहावरे बता दिए जाए, ताकि आप लोग उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें। आइए, किकिंग वंस हील्स। किकिंग वंस हील्स। बिल्कुल यही होगा, टू डू नथिंग यूजफुल while waiting for something. While waiting for something. इसका उदाहरण सोचिए आप लोग, किकिंग वंस हील्स। कैसे होगा? समथिंग। We were waiting, we were kicking our heels in the waiting room where there was no magazine, internet, etc. या ऐसे कर सकते हैं आप लोग, I have been kicking my heels since morning, waiting for the meeting with the principal of the school. मैं सुबह से ही वेट कर रहा हूं एक मीटिंग किससे? स्कूल के प्रिंसिपल के साथ। I have been kicking my heels since morning for a meeting with the principal of the school. Of the school. कितनी बार देखा होगा आपने, आप स्कूल में मिलने जाए प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल साहब बिजी रहते हैं, मीटिंग हो रही है, टेलीफोन आ रहे हैं, कई गेस्ट आ रहे हैं, अब बाहर वेट करते रहते हैं। कितनी बार बहुत देर हो जाता है, कितनी बार घंटों घंटों भी लग जाता है। वही सेंटेंस है, आई हैव बीन किकिंग माई हील्स।
मतलब वेट कर रहा हूं मैं सिंस मॉर्निंग। वेट कब से कर रहा हूं? सुबह से कर रहा हूं फॉर ए मीटिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ठीक, और बताइए, सोचिए कुछ और। इंस्टेड एक मुहावरा हमारा ये था, instead of seeking, instead of kicking your heels, why don't you help him out? बिल्कुल ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस ऊपर आ जाएगा। यहां सेंटेंस क्या था? ट्विडलिंग योर थम्स। पहला मुहावरा हमारा था, तो यहां मुहावरा क्या है? किकिंग वंस हील्स। इंस्टेड ऑफ kicking your heels, why don't you help him in the crisis? किकिंग यूर हिल्स, एक कॉन्सेप्ट ऊपर वाला आ गया। इंस्टेड ऑफ किकिंग यूर हिल्स, आप आराम से बैठे हुए हैं, वाई डोंट यू हेल्प हिम, आप उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? हेल्प हिम इन द क्राइसिस। जैसे मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले ही, अगर आपके घर में कोई बिजली का रिपेयर करने आ जाए, टीवी रिपेयर करने के लिए आ जाए, एसी के लिए आ जाए, वॉशिंग मशीन के लिए आ जाए, ओवन के लिए आ जाए, कितनी बार उन्हें आवश्यकता पड़ती है, कोई टॉर्च दिखा दे, कोई हेल्प कर दे, कोई टेस्टर दे दे, तो इस ढंग का है ये। इंस्टेड ऑफ किकिंग योर हिल्स, आप आराम से बैठे हुए हैं, आप हेल्प कर दीजिए ताकि उनका काम हो जाए, और इसमें फायदा आपका ही है। ठीक, और सोचिए सेंटेंस कुछ, वी वर वेटिंग इन द वेटिंग रूम, वी वर किकिंग आवर हील्स इन द वेटिंग रूम विद नो फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। ठीक, हम लोग वेट कर रहे थे वेटिंग रूम में, और उस वेटिंग रूम में कोई फैसिलिटी नहीं थी, टीवी की, न्यूज़पेपर की, मैगजीन्स की, इंटरनेट की। वी वर वेटिंग फॉर we were kicking our heels, we were kicking our heels in the waiting room without the facility of magazine, TV, newspaper, वाईफाई। ठीक, वी वर किकिंग आवर हील्स, हम लोग किकिंग आवर हिल्स मतलब क्या है? बैठना और वेट करना। वी वर किकिंग आवर हिल्स इन द वेटिंग रूम विदाउट द फैसिलिटी ऑफ मैगजीन, टीवी, न्यूज़पेपर, वाईफाई। देखिए, आज हमने दो मुहावरे लिए हैं, ट्विडलिंग वंस थम्स, और दूसरा लिया था किकिंग वंस हील्स। इन दोनों मुहावरों का सेंस क्या है, एक बार फिर से बता दूं मैं। आप गए हैं, अब वेट कर रहे हैं, और जब वेट कर रहे हैं तो आप उस समय
आप आइडल नहीं है, आप आलस नहीं कर रहे हैं। ये मुहावरे उस सेंस को कॉर्डिनेट करते हैं जब आप वेटिंग फेज में होते हैं। तो आज हमने 2 मुहावरे लिए हैं, ट्विडलिंग वंस थम्स और किकिंग वंस हील्स। अगले सेशन में हम लोग बाकी के 2-3 मुहावरे और लेने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको सेंस को समझिए, एसेंस को समझिए और सेंटेंस सोचिए, आपस में बोलिए और अपने ज्ञानवर्धन कीजिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने मित्रों से कहिए कि इसको देखें और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और औरों ज्ञानवर्धन कराइए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद।